चलो लास्ट टाइम का सर्कल रिवाइज करें। चलो इधर देखो, सबसे पहले वाला, सबसे अगर सेंटर ओरिजिन रहेगा तो फॉर्मूला क्या रहता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अदर देन ओरिजिन रहेगा तब कितना क्या रहता है? एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा? आर स्क्वायर। अगर डायमीटर के दो एंड पॉइंट्स दिए तब x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू क्या हो गया? 0। फिर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन क्या रहता है? a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट क्या रहेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझाइए, ये हम लोग ने लास्ट टाइम किया है ना। चलो अभी तीसरा वाला हम लोग एक्सरसाइज, हाँ जनरल फॉर्म क्या रहता है? जनरल फॉर्म क्या रहता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू क्या रहेगा? 0। सेंटर बताना क्या रहेगा? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। और रेडियस क्या है अपना? अंडर रूट क्या रहेगा? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अभी हम लोग आगे वाला एक्सरसाइज जाते हैं। नेट ही नहीं है। चलो इधर देखो, अब तीसरे वाले एक्सरसाइज में 5 सम है। ठीक है, उसमें से पहला किसके ऊपर है? पैरामेट्रिक फॉर्म। अब पैरामेट्रिक फॉर्म x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अगर ऐसे इक्वेशन दिया है सर्कल का, तुमको बोला चाहिए कि पैरामेट्रिक फॉर्म लिखो। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या रहेगा? x इक्वल्स टू एच प्लस आर कॉस थीटा और y इक्वल्स टू क्या रहेगा? k प्लस आर साइन थीटा। लेकिन इसी फॉर्मेट में चाहिए होल स्क्वायर के। अगर होल स्क्वायर नहीं रहेगा तो तुम बनाओगे। तो अब कैसे बनाते? ये देखो, अगर समझो मैंने तुमको ऐसे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, मैं तुमको बोल रहा हूं इसका होल स्क्वायर बनाओ। अब इसको होल स्क्वायर कैसे करोगे? देखो मिडिल टर्म ये माइनस 8, तो माइनस 8 को किससे डिवाइड करोगे? 2 से, और फिर क्या कर दोगे? स्क्वायर। 2 1 जा 2, 4 जा 4 का स्क्वायर कितना रहेगा? 16। तो क्या करेंगे हम लोग? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 करो, और फिर क्या करोगे? माइनस 16, और ये प्लस 1 तो पहले से है। समझा? तो अब मुझे बता सकते हैं किसका होल स्क्वायर है? x माइनस 4 द होल स्क्वायर। तो पहला वाला देखने का, लास्ट वाला देखने का। माइनस 16 प्लस 1 कितना हो गया? 15 इक्वल टू 0। समझा ये? तो कभी भी होल स्क्वायर अगर तुम्हें बोला गया कि बनाओ, तो क्या करोगे? जो मिडिल टर्म है, तो फॉर्मूला क्या है होल स्क्वायर बनाने का? मिडिल टर्म डिवाइडेड बाय 2, और उसका क्या करोगे? स्क्वायर। उसका क्या करोगे? इसको प्लस करोगे और क्या करोगे? माइनस। समझाइए? तो पहले ये लिख लेना। पैरामेट्रिक फॉर्म, ये पहले वाले इक्वेशन का पैरामेट्रिक फॉर्म है ये वाला। और अगर स्टैंडर्ड सर्कल रहेगा उसका पैरामेट्रिक फॉर्म है x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और y इक्वल्स टू आर साइन थीटा।
चलो इधर देखो, अब इसके बाद चालू करते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, x1 y1, कौन से सर्कल के लिए, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए क्या रहेगा, x x1 y y1 g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। जब इक्वेशन ऐसा रहेगा तब, लेकिन अगर स्टैंडर्ड रहेगा तब क्या रहेगा, x x1 प्लस y y1 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। समझाइए, तो पहले ये दोनों लिख लो, उसके चालू करते हैं। मिट्टी पे का एग्जाम खत्म ना, चलो आगे चलो। एक्सरसाइज 6.3, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखना है, इसका स्टैंडर्ड सर्कल का। तो आर कितना है 3, एक्स इक्वल्स टू क्या रहता है आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू क्या रहता है आर साइन थीटा। तो मतलब x इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा, y इक्वल्स टू 3 साइन थीटा। तो ये हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है। रुको यहां पे भी देखो, तीसरा वाला भी देखो क्या दिया यहां पे, x माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। इधर देखो x, अरे बस बस, x माइनस 3 द होल स्क्वायर y प्लस 4 द होल स्क्वायर, h और k कितना है, h कितना है 3, बराबर ना, है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारा यहां पे इक्वेशन क्या है, x माइनस एच वाई माइनस के, तुम्हारा सेंटर h कॉमा की है, तब जाके तुम यहां पे माइनस एच और माइनस के की है ना, है कि नहीं। तो इसका मतलब अगर इधर नेगेटिव है तो इसका मतलब यहां पे क्या लोगे पॉजिटिव, अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर पे क्या लोगे नेगेटिव। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, अब यहां पे h x माइनस 3 है तो मतलब h क्या हो गया 3, इधर पे ये क्या k पॉजिटिव है तो क्या लिखोगे, अब x इक्वल्स टू, और r कितना है 5, तो अपना इक्वेशन क्या रहता है, x इक्वल्स टू h प्लस आर कॉस थीटा और y इक्वल्स टू क्या रहता है k प्लस आर साइन थीटा। x इक्वल्स टू व्हाट इज h 3 प्लस 5 कॉस थीटा, और दूसरा क्या रहेगा y इक्वल्स टू -4 प्लस 5 साइन थीटा। समझिए, हाँ बस, समझा कि नहीं समझा, तो इतना इजी है, ये दोनों लिख लो पहले। चलो चालू करें, सेकंड सम देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर देखो प्लस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये अपना जैसे हम लोग कौन से फॉर्मेट में चाहिए, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर। तो पहले क्या करोगे, x के टर्म को साथ में ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर y के टर्म को वाई स्क्वायर माइनस 4y, ये जो -4 है इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा +4। अब इसको होल स्क्वायर बनाना है, इधर पे बीच में प्लस है, इसको होल स्क्वायर बनाना है, तो मिडिल टर्म क्या है 2 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। तो यहां पे मैं +1 ये साइड करूंगा और +1 ये साइड करूंगा, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, ठीक है। फिर वाई स्क्वायर माइनस 4y, अगर मैं -4 को 2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, और इसका हम लोग क्या करने वाले स्क्वायर, तो कितना करोगे ऐड +4, और इधर भी क्या करोगे +4। अब ये किसका होल स्क्वायर हो गया, ये किसका होल स्क्वायर है x प्लस 1 द होल स्क्वायर, और ये वाला y माइनस 2 द होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया 9, ठीक है। तो h कितना है -1, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, k कितना है 2, r कितना है 3, तो x इक्वल्स टू क्या होता है h प्लस आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू k प्लस आर साइन थीटा। अब ये तो हो गया ना, अभी बस वैल्यू पुट करना है, चलो ये लिख लो, चलो ये हो गया सबका। इसके बाद वाला देखो, सेकेंड में क्या दिया है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर -4x प्लस 6y -4 इक्वल टू 0। इसका पैरामीट्रिक फॉर्म लिखना है।
अब तुम यहां पे डायरेक्टली होल स्क्वायर नहीं बना सकते, कभी भी एक्स स्क्वायर रहे वाई स्क्वायर रहे कोई भी रहे उसके साथ हमेशा कौन चाहिए, 1। ठीक है, तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो अभी यहां पे दोनों के पास 3 3 है, तो पूरे इक्वेशन क्या करोगे, किससे डिवाइड करोगे, 3 से। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4/3x 6/3 2y कितना हो जाएगा, -4/3 इक्वल टू 0। अब एक काम करो, x के टर्म्स को साथ में ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x वाई स्क्वायर प्लस 2y और इसको उधर भेज दो 4/3। अब हम लोग का मिडिल टर्म क्या है, -4/3। -4/3 को 2 से डिवाइड करने के, 2 1 2 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/9। तो यहां पे हम लोग ऐड करने वाले +4/9, यहां पे भी क्या ऐड करेंगे, +4/9। ये तो चलो ठीक है, इसका हो गया। वाई स्क्वायर प्लस 2y, 2 को डिवाइड किससे करोगे, 2 से, कितना मिलेगा, 1 स्क्वायर 1, तो +1 और +1। तो ये किसका होल स्क्वायर है, यहां पे किसका स्क्वायर है, ये 2/3, क्या 4/3, ठीक है। और ये क्या होएगा, बीच में प्लस है, ये कितना होने वाला है, y + 1 द होल स्क्वायर। अब यहां पे एलसीएम कितना है, 3 के टेबल में 9 आता है, हाँ, तो मतलब एलसीएम कितना हो गया, 9। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर नीचे 3 से, तो 3 4 12, इधर 4 और अभी इधर मिसिंग कौन है, इसके नीचे 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 से, तो कितना आएगा, +9। अब तुमको h मिल गया, h कितना है, 2/3, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, k कितना है, -1, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। व्हाट इज 12 + 4, 16, 16 + 9 25 बाई कितना रहेगा, ये 9। ये किसका होल स्क्वायर है, 5/3 का। तो तुमको r भी मिल गया। तो x इक्वल्स टू h + r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू k + r sin थीटा। बस वैल्यू उठा के रखने, समझे अभी कैसे करते हैं। तो ये वाला साइड में नोट करके लिखना कि जो भी यहां पे स्क्वायर का टर्म रहेगा उसके साथ क्या रहेगा, हमेशा 1। चलो ये हो गया सबका। इसके बाद वाला देखो, थर्ड वाला, देखो थर्ड वाला, थर्ड में क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू सर्कल। और सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3x + 2y = 0 एट 0,0। इस पॉइंट के ऊपर जो टैंजेंट जा रहा है इस सर्कल को, देखो इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर इस सर्कल को क्या जा रहा है, टैंजेंट। तो मुझे बताओ x1 कितना हो गया, 0, y1 कितना हो गया, 0। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल तो अपना इक्वेशन ऑफ टैंजेंट तो यही है ना, है कि नहीं। तुम्हारा x1 है, y1 है, सब कुछ है तुम्हारे पास। अब तुमको रखना क्या है, x × 0 y × 0, g अभी तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो बताओ g कितना रहेगा, 2g इक्वल टू किसके इक्वल रहेगा, -3, और 2f किसको इक्वल रहेगा, 2। तो g कितना हो गया, -3/2, और f कितना हो गया, 1। ठीक है, और c कितना है, 0, क्योंकि है ही नहीं ना यहां पे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, g कितना है, -3/2, ठीक है, x + 0, f कितना है, 1, y + 0, और c कितना है, 0 = 0। ये तो पूरा 0 हो गया, यहां पे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होने वाला है। ठीक है, ये कितना हो गया, y = 0। एलसीएम कितना है, 2, 2 मल्टीप्लाई इधर पे करो और 2 को किधर भेज दोगे, 0 के पास। तो क्या होगा, -3x + 2y = क्या हो गया, 0। इधर पे छोड़ोगे तो भी चलेगा, बट यूजुअली x को कभी नेगेटिव रखते क्या,
नहीं, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। समझा? ये इतना इजी, तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला में उठा के रखना है। इधर देखो, ये देखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल दी है तुमको। ये पॉइंट से जो टैंजेंट जा रहा है वो पता करना है, और तुमको ये प्रूव करना है कि इस पॉइंट से जो टैंजेंट जा रहा है उसका इक्वेशन ये है। समझाइए, मेरे को क्या प्रूव करना है कि इस पॉइंट से जो टैंजेंट जा रहा है उसका इक्वेशन ऐसा बनेगा। तो क्या करेंगे, पहले तो इसका जी, एफ और सी निकाल लेते हैं। तो बताओ 2g इक्वल टू किसको इक्वल रहेगा? 5। 2f किसको इक्वल रहेगा? -7। और c कितना रहेगा? 4। तो g कितना हो गया? 5/2। f कितना हो गया? -7/2, है कि नहीं? और तुम्हारा c कितना हो गया? 4। ये मिल गया। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल, अरे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट तो यही रहेगा ना। समझा? अब इसको कर सकते हैं, तुमको सिर्फ वैल्यू रखने का है। क्या है? x1 y1 कितना है? x1 इक्वल्स टू 1 एंड y1 इक्वल टू कितना है? 2। चलो रख दो। 1 इंटू x1 यानी 1 इंटू x प्लस कितना होने वाला है? प्लस y इंटू क्या है? 2 प्लस g कितना है? 5/2 x प्लस 1। f कितना है? -7/2। क्या रहेगा? y कितना है? +2। और नेक्स्ट वाला क्या है? c +4 इक्वल टू 0। चलो अभी कर देते हैं, कितना आएगा? x प्लस 2y, ये कितना हो गया? +5/2x प्लस 5/2 -7/2y -7, क्योंकि यहां पे 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। +4 इक्वल टू क्या हो गया? 0। चलो अभी इसको x प्लस 5/2x, 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 2x। 2x प्लस 5x 7x/2। अब -7/2, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कितना हो गया? 4। 4 - 7 -3y/2। ठीक है, ये डन, ये डन, ये वाला हो गया। अब ये वाला भी हो गया। अब क्या बचा है? सिर्फ कांस्टेंट। ठीक है, -7 + 4 कितना होगा? -3। -3 प्लस 5/2, 2 3 से कितना होता है? 6। तो -6 + 5 कितना होगा? -1/2 इक्वल टू 0। सबका बेस क्या है? सेम। ठीक है, तो 7x - 3y -1/2 इक्वल टू 0। 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो क्या हो जाएगा? 0। तो 7x - 3y, तो सेम बनाना। ठीक है, क्लियर हुआ? हो गया ना? हाँ,
पुढे राहणार नाही. चलो स्टार्ट करो. और क्या मिसिंग है? चलो इधर देखो, इधर इधर पे देखना. सबसे पहले वाला पैराबोला चालू कर दे. कोनिक सेक्शन का पहला पार्ट है पैराबोला. अब y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax. ठीक है, इधर देखो y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 4ax. तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा c. ठीक है, और ये कहां से पास हो रहा है ओरिजिन से. ठीक है, अब इस ओरिजिन को क्या बोलते हैं वर्टेक्स. यहां पे एक पॉइंट मिलेगा a मिलेगा a,0 x एक्सिस पे. इसको तुम क्या बोलते हो फोकस. फोकस से जो लाइन जाता है उसको क्या बोलते हैं लेटस रेक्टम. ठीक है, अब लेटस रेक्टम का लेंथ कितना है देखो. y के ऊपर ये कितना है कोऑर्डिनेट क्या है 2a और यहां पे क्या है -2a. तो टोटल लेंथ कितना हो गया, कितना रहेगा 4a. जीरो मत सोचना कि 2a - 2a 0 हो गया, क्योंकि अगर 0 हो गया तो पॉइंट दिखना चाहिए. ये ऐसे कैसे दिख रहा है बराबर ना. तो इसका टोटल लेंथ कितना है लेटस रेक्टम का, कैसे लिखोगे मॉड ऑफ 4a. ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है a,2a, क्योंकि a से पास हो रहा था a,2a और नीचे क्या रहेगा a,-2a. ये जितने डिस्टेंस पे उतने एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस पे एक लाइन जाता है उसको क्या बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स. तो अगर ये a से जा रहा है तो ये किधर से जा रहा है -a,0. तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा x + a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. तो ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है. ठीक है, ये लेटस रेक्टम का क्या था ये लेंथ. ठीक है, और ये लेटस रेक्टम का क्या है कोऑर्डिनेट. ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया और ये वाला भी क्या है अपना कोऑर्डिनेट. समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना. अरे बस मुझे बताओ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax कैसा रहेगा शेप. c किधर से जाएगा ओरिजिन से. ओरिजिन क्या होता है वर्टेक्स. ठीक है, इतना लर्न हुआ. अब फोकस क्या होता है 4ax है तो फोकस क्या रहेगा a. ठीक है, वापस से y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax शेप क्या रहेगा c. पैराबोला क्या बोल रहे हो, पैराबोला ही है. कैसा बात करते हैं यार तुम लोग. y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax शेप क्या रहेगा c. किधर से जा रहे हैं ओरिजिन से. ओरिजिन क्या बोलते हैं वर्टेक्स. यहां पे एक पॉइंट है a,0 क्या रहता है वो फोकस. फोकस से एक लाइन जाता है उसको क्या बोलते हैं लेटस रेक्टम. ठीक है, एग्जैक्टली ऑपोजिट उतने ही डिस्टेंस पे एक और लाइन है उसको क्या बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स. और अगर फोकस a है तो डायरेक्ट्रिक्स कहां से जा रहा है -a,0. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू -a. देयरफॉर -a को इधर ले लो तो कितना हो जाएगा x + a इक्वल्स टू 0. मेरा फोकस a से सॉरी लेटस रेक्टम a से जा रहा है तो यानी एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया a और a. चेंज कौन होने वाला है y. तो ऊपर क्या है 2a और नीचे क्या है -2a. टोटल लेंथ कितना है लेटस रेक्टम का 4a. समझा. y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax शेप क्या रहता है वो एक पॉइंट से जाता है ओरिजिन उसको क्या बोलते हैं वर्टेक्स. ठीक है, a क्या होता है इसका फोकस. ठीक है, फोकस से लाइन जाता है उसको क्या बोलते हैं. ठीक है, लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट क्या है a से जा रहा है तो लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा a यहां पे आ गया. फिर बाजू में क्या आएगा 2a - 2a. जितने डिस्टेंस पे फोकस है एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड पे एक और लाइन खड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं. तो अगर फोकस a से पास हो रहा है तो डायरेक्ट्रिक्स कहां से पास हो रहा है -a.
तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू ए माइनस ए, देयरफॉर x प्लस ए इक्वल टू 0। समझा कि नहीं समझा? तो पहले ये वाला बना देना, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ऐसे 4 आएंगे। थोड़ा फटफट बनाओ, इतना टाइम, हम लोग इंजीनियर लोग हैं क्या, बायो वाले स्टूडेंट थोड़ी है। तुम एकदम फट से भी घुमा दोगे तो चलेगा, ऐसे भी कर दोगे और लिख दोगे तो मेरे को चलेगा, बस तुमको समझना चाहिए और मेरे को समझना चाहिए क्या लिखा है। चलो ये हो गया। चलो आगे चलें। चलो देखो नेक्स्ट वाला इक्वेशन, जल्दी लिखो। हो गया, देखो सेकंड वाला y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। अब जो तुमने पहले वाला बनाया ना उसके रिस्पेक्टिव में देखो इसको कैसे बनाते। ये क्या है, इधर पे देखो, ये क्या नेगेटिव है ना, अब वो सीधा, तो ये क्या रहेगा, उल्टा सी। ठीक है, अब यहां पे इसको कर दिया, ये हो गया, तो हम लोग का ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस। इधर देखो तुम लोग बताना पॉइंट्स, ये -4ax है, उधर पे फोकस a,0 था, तो इधर पे फोकस क्या रहेगा, तो ये -a,0। फोकस से जो लाइन जाता है उसको क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। ठीक है, अब इधर देखो, ये लाइन -a से जा रहा है, तो इधर पे एक कोऑर्डिनेट तो पता है, ये भी माइनस है और ये भी कितना रहेगा, -a। तो -a, ऊपर 2a और नीचे क्या रहेगा, -2a। जितने डिस्टेंस पे फोकस है एग्जैक्टली उतने डिस्टेंस से एक और लाइन जाएगा, उसको क्या बोलते हैं। तो अब डायरेक्ट्रिक्स तुम्हारा कहां से जा रहा है, ए से जा रहा है। समझे कि नहीं समझे? अब ये तुम्हारा वर्टेक्स क्या है, अरे बस बस, वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन ना। तो अब चलो लिख लेते हैं, इसका हर एक का नाम लिख लेते। ये हो गया हमारा लेटस रेक्टम। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा फोकस, ये क्या हो गया हमारा वर्टेक्स, ये क्या है हमारा डायरेक्ट्रिक्स। तो चलो बताओ, इधर देखो, अब इतना पार्ट हो गया, हमारा वर्टेक्स हो गया, ये हो गया। अब इक्वेशन लिख ले, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना रहेगा, कितना रहेगा, 4a। ठीक है, इसका लेंथ तो सेम ही रहेगा ना, वो थोड़ी चेंज होने वाला है। लेंथ कितना हो गया, मॉड ऑफ 4a। कोऑर्डिनेट क्या है, -a, 2a और -a, -2a। तो ये इसके क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स है, लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट और ये भी क्या है, कोऑर्डिनेट। डन, ये हो गया। अब इसको, ये अपना डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या रहेगा, x इक्वल्स टू a, तो x माइनस a इक्वल टू क्या हो गया, 0। समझा कि नहीं समझा? तो चलो इसको बना लो।
स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का नाम पैराबोला है, इसका नाम हाँ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का नाम पैराबोला था, इसका नाम अरे रे, ये सब कुछ पैराबोला है, बस उसके रूप अलग अलग है, ठीक है। अब इसके लिए तुम लोग बहुत ज्यादा टाइम मत लेना, उल्टा सी कैसे कुछ ऑब्वियस है। हाँ पूछने में क्या जा रहा है। हाँ नहीं आज नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट आज नहीं होगा। कब चिल्ड्रंस डे? तुम लोग बच्चे हो, तुम्हारी हिस्ट्री अगर चेक करूंगा ना, तुम लोग कोई बच्चे नहीं निकलोगे। क्या 3-3 लाइन जा रही है एक ही जगह से? अभी कब, परसों के दिन ही अपना लेक्चर था ना, परसों के दिन तुम्हारे बाद शायद कहीं और लेक्चर था, तुम्हें उधर पे, तुमको मालूम है वो गोरेगांव वाला हार्बर लाइन वाला लाइन है, गोरेगांव जाके रुक जाता है, तो उधर पे जा रहा था, प्लेटफॉर्म पूरा खाली रहता है ना, तो आपको टेंशन नहीं आगे कौन है। तो फिर मैं चल के जा रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं राइट साइड से ट्रेन आया, तो मैं राइट साइड में देख रहा था कौन सा ट्रेन आया, ठीक है, मैं ऐसे देख रहा हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मेरे को मालूम नहीं मेरे बाजू में अंकल कब आ गए, ठीक है, तो मैं तो जब वो ऐसे आए मैं इधर देख रहा था, फिर मैं अपना पॉकेट में हाथ डाला। अब अंकल खुश चल रहे थे ना, तो खुश चलते तो ऐसे आगे पीछे हाथ ज्यादा होता है ना, है कि नहीं? तुम कभी नोटिस किए हो तो जब तुम एकदम खुश रहते हो तब तुम्हारा हाथ ज्यादा मूवमेंट करता है, और जब तुम स्ट्रेस में रहते हो तुम्हारा हाथ ज्यादा मूवमेंट नहीं करता, वो एकदम चिपका रहेगा बॉडी को, ठीक है, तो वो तो एकदम मस्त इंजॉय करते हुए चल रहे। अब मैं उधर देख के अपना पॉकेट में से हाथ डाला, और जैसे ही डाला उनका हाथ इधर पे आया और सीधा पॉकेट में ही जा रहा था। अंकल तो खुश हो गए, फिर सब पीछे देख के हंस रहे थे, मैं तो शॉक में चला गया, मैं किसको लेके जा रहा हूं अपने साथ, लिटरली पॉकेट में हाथ जा रहा, पर वो उधर पे एक मोमेंट क्रिएट हो गया। ये हो गया। ये बनाया, आगे चलो, चलो देखो, ये तुमने सिर्फ उल्टा सी बनाया, बाकी कुछ नहीं हुआ है। चलो आगे चलते हैं, तीसरा वाला देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by। चलो इधर देखो,
इधर देखना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 4by। अब यहां पे कैसे रहेगा, तो अभी क्या बनेगा u, इधर पे ध्यान दो, इधर पे देखो, ये तुम्हारा क्या है वर्टेक्स हो गया। इधर पे ध्यान देना, अरे बस बस, अरे क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by। देखो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x रहता है, तुम्हारा फोकस क्या रहता है a,0। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by और तुम्हारा शेप u है, तो तुम्हारा फोकस क्या रहेगा 0,b। क्या रहेगा 0,b, क्योंकि अभी जो भी बात हो रहा है वाई एक्सिस पे बात हो रहा है ना, उधर पे जो भी बात हो रहा था किस पे बात हो रहा था एक्स एक्सिस। अब फोकस से जो लाइन जाता है उसको क्या बोलते हैं लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं लेटस रेक्टम। अब ये बी से पास हो रहा है तो इधर भी बी और यहां पे भी बी, लेकिन इधर पे चेंजेस होगा, ये कितना होगा 2b और ये क्या होगा -2b। समझाइए, जितने डिस्टेंस में फोकस है उतने ही डिस्टेंस से कौन सा लाइन जाता है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे 0,-b। समझा कि नहीं समझा, इसका नाम दे देते हैं, चलो देख लो, ये हो गया अपना फोकस। ठीक है, ये हो गया अपना लेटस रेक्टम। लेटस लेंथ कितना हो गया मॉड ऑफ 4b बराबर है, ये तुम्हारा क्या आएगा डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है y इक्वल टू -b, y प्लस b इक्वल टू 0। ये लिख लो, ये इसका क्या है कोऑर्डिनेट। कौन है ये बता देख लो, अब इसको भी ज्यादा टाइम मत लेना, पहले u बना लो फिर x एक्सिस y एक्सिस बनाना, गड़बड़ बनेगा। अब चलो बताओ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, वर्टेक्स क्या रहता है इसका 0,0, फोकस क्या रहता है a,0, लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम मॉड ऑफ 4a, कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस सेक्टम क्या रहता है, कोऑर्डिनेट क्या रहता है a,2a और a,-2a। तो लर्न करना है तो a,+-2a करके लर्न करो। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या रहता है, अगर तुम्हारा फोकस a,0 है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या रहेगा x - a इक्वल टू 0। तो इधर प्लस है ना तो x - a, y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, वर्टेक्स क्या रहेगा 0,0, फोकस क्या रहेगा -a,0। ठीक है, अभी लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम क्या रहता है -a, +-2a। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम क्या हो जाएगा मॉड ऑफ 4a, ये तो कोऑर्डिनेट हो गया ना, लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम क्या हो जाएगा मॉड ऑफ 4a, और इधर पे फोकस क्या है -a है ना, तो मेरे को बताओ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या रहेगा, यहां पे प्लस होना चाहिए और यहां पे क्या आएगा -a। ठीक है, यहां पे प्लस रहेगा, a है a रखो, माइनस है माइनस रखो। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by, वर्टेक्स क्या रहता है इसका 0,0। मेरे को बताओ इसका फोकस क्या रहेगा 0,b, लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम क्या रहेगा मॉड ऑफ 4b। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ किसका, सॉरी कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस सेक्टम क्या रहेगा, देखो एक ही पॉइंट से पास होगा तो b तो याद ही रखो, इधर वाला b और इधर वाला क्या रहेगा b, जो शिफ्टिंग होएगा वो x और x में होएगा, इधर पॉजिटिव है इधर पे क्या रहेगा नेगेटिव, तो ये +2b और ये क्या रहेगा -2b। डन। अब इसका क्या रहेगा वर्टेक्स 0,0, फोकस क्या रहेगा 0,-b। ठीक है, अब इसके बाद फोकस हो गया, लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम क्या रहेगा मॉड ऑफ 4b। अब इसी के ऊपर तुम्हारा लेटस सेक्टम यही कोऑर्डिनेट है, तो ये इधर पे -b और -b, इधर पे क्या आएगा, यहां पे प्लस पहले लिख दें
प्लस 2b और माइनस 2b। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या रहेगा इस केस में? यहां पे b है तो इधर भी क्या करोगे, y प्लस बी इक्वल टू 0। इधर पे माइनस बी है, y माइनस बी इक्वल टू 0। याद आया कि नहीं आया? इजी है कि नहीं है? ठीक है, चलो अभी सम कर लेते हैं। नहीं नहीं, ये लिखना नहीं, तुम लोग ने लिखा है ना उसमें। ठीक, चलो एक्सरसाइज 7.1, ये इजी है। सबसे फर्स्ट का फर्स्ट इक्वेशन देखो, 5y स्क्वेयर। अब 5 को इधर नीचे भेज दो, y स्क्वेयर इक्वल्स टू 24/5x। ठीक है, अब तुमको मालूम है y स्क्वायर इक्वल टू 24/5x, ये किसके जैसा है? y स्क्वायर इक्वल टू किसके जैसा है? 4ax। तो इसका मतलब 4a विल बी इक्वल टू 24/5। 4a इक्वल टू 24/5। 4 1 जा 4, 6 जा, a इक्वल टू कितना हो गया? तो a मिल गया। तो मेरे को यहां पे देखो क्या क्या निकालना है, फोकस निकालना है। फोकस क्या होएगा? a तो मिल गया ना, तो फोकस कितना हो गया? 6/5, 0। फिर इसके बाद क्या निकालने बोला है? लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, ये पहला है। सेकेंड, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितना हो जाएगा? तो कितना होएगा? मॉड ऑफ 4a। तो मॉड ऑफ 4 इंटू 6/5 कितना हो गया? 24/5। फिर थर्ड क्या है इसके बाद? लेंथ के बाद कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम। कोऑर्डिनेट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। कोऑर्डिनेट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है इस केस में? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के केस में, इस केस में तो ये तो पहले a का a रहेगा और इधर भी क्या रहेगा? a रहेगा। इधर पे क्या आएगा? 2a और इधर क्या रहेगा? -2a। तो अभी a तो तुम्हारे पास है ना, वो कितना है? 6/5। ठीक है, 6/5, 2 इंटू 6/5 कितना होगा? और यहां पे क्या रहेगा? 6/5, 2 इंटू कितना रहेगा? -12/5। समझा? ये क्लियर हुआ ना? अब इसके बाद कौन सा करेंगे हम लोग? एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट्स, हाँ बस हो गया। हाँ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। चलो बताओ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या रहेगा? x प्लस ए इक्वल टू 0। तो इधर पे फोकस पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, तो क्या करोगे? x प्लस 6/5 इक्वल टू क्या हो गया? 0। समझे? ये इतना इजी है। चलो ये कर लो। ये हो गया, तो सिर्फ इधर लेफ्ट साइड का रब कर रहा हूं। सेकेंड वाला तुम निकालोगे क्या? y स्क्वायर इक्वल्स टू -20x है। तो ये नेगेटिव है, उल्टा सी। तो किसके साथ? 4a इक्वल टू कितना हो गया? -20। a का वैल्यू कितना आया? -5। ठीक है, तो फोकस तुम्हारा कितना हो जाएगा? -5,0। माइनस तो ये कितना हो गया अभी यहाँ पे? -5, कॉमा 10,
-5, -10। और इधर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव। x माइनस ए इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0। टेन नेगेटिव है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। कौन सा लेफ्ट? इधर तो पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव रहता है ना, जब ऐसा रहता है इधर पे जब कट करता है ये कितना रहेगा, -a, -2a, -a, -2a। तो इधर पॉजिटिव रहता है ना एक, तो वही है ये। तुमको ऐसे करना है, इसके साथ कंपेयर करना है, इसके साथ कंपेयर करो। तुमको माइनस, क्योंकि देखो y² इक्वल्स टू -4x के साथ करना है, उसके साथ करो चलेगा। तो तुम्हारा a का वैल्यू बस क्या आएगा, पॉजिटिव। तो बस तुमको एक चीज याद रखना पड़ेगा, इधर पे फोकस सब जगह पे क्या आने वाला है, नेगेटिव। ठीक है, ऐसे करना है, ऐसे भी कर सकते हो। मैंने जानबूझ के 4a के साथ कंपेयर किया क्योंकि a मेरे को नेगेटिव मिल जाता है ना, तो मेरे को इजी बन जाता है सब कुछ रख जगह पे रखने के लिए। लेकिन तुमको लगता है कि नहीं मेरे को -4x ही कंपेयर करना है, चलेगा 5 से करो, आंसर तो सेम ही रहने वाला है, फर्क नहीं पड़ेगा। बस तुमको लर्न रखना पड़ेगा कि फोकस -a,0 रहेगा। समझा ये, क्लियर हुआ? चलो इतना लिख लो फटफट। चलो फिफ्थ वाला पहले कर लो, ये भी सेम जैसा ही है। तो ये y² इक्वल्स टू क्या हो गया, -16/3x, -4a इक्वल्स टू -16/3। a का वैल्यू कितना आया, 4/3। समझे ना? कंपेयर किससे किए तुम, कंपेयरिंग विथ y² इक्वल्स टू -4ax। और हो जाता है यार, इतना बहुत ज्यादा लोड लेने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक करते हुए भी हो जाता है। ऐसा ये भी नहीं कि दिन भर 8 घंटा पढ़ने बोल रहे, सिर्फ 2 घंटा 1.5 घंटा बस, इतना ही, इससे ज्यादा कुछ मत करो। उसका तो देखो भी मत ना, जाओ खेलो को, तो जो करना है करो, लेकिन एटलीस्ट बेयर मिनिमम करो 2 घंटा से। लेंथ कितना हो गया तुम्हारा, कोऑर्डिनेट ऑफ 4 इंटू कितना, ये 4/3 कितना हो गया, 16/3। अब यहां पे सिर्फ रखने का है, चलो वैल्यू रख दो। कितना है तुम्हारा a, फोकस पॉजिटिव कैसे आएगा, ये है ना, हाँ -4/3 आएगा। ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव है तो फोकस भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो फोकस भी पॉजिटिव। लास्ट सम, 3x² इक्वल्स टू 8y, x² इक्वल्स टू 8/3y। किसके साथ कंपेयर करोगे इसको, किसके साथ कंपेयर करोगे, x² इक्वल्स टू 4by, 4b इक्वल्स टू क्या रहेगा, 8/3, 4 1 जा 4 2 जा, b का वैल्यू कितना आएगा, चलो फोकस निकालो, 0, b कितना रहेगा, फोकस के बाद क्या आएगा, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर। इसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या रहेगा इस केस में,
ये भी कितना रहेगा b, 2b माइनस 2b कितना होने वाला है 2 इंटू क्या होएगा 4/3 2/3 माइनस 4/3 2/3। मोटिवेट अच्छा करते हो क्या तुम्हारे काम देखो वैसे मोटिवेट क्या करने के वो तो अच्छा में मारना अलाउड नहीं है वरना पीटी देता था। मालूम पड़ा तुम लोगों में से कोई जाके पुलिस में केस किया तो मेरे को एक स्टूडेंट ने धमकी दिया था। हाँ तो लड़की को दिया था लड़की ने मेरे को धमकी दिया था। एक स्टूडेंट को मैंने बोला ना ऐसे मैंने बहुत जोर ऐसे किया कि अभी तो मार खाने तो उसने मुझे बोला सर पुलिस में मैं कंप्लेन कर सकती और उसने ये चीज उसके पेरेंट्स के सामने बोला पेरेंट्स भी डर गए। चलो ये हो गया। अरे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या रहेगा y minus b y माइनस बी y प्लस बी ना y प्लस बी इधर प्लस है इधर प्लस ही आने वाला है y प्लस 2/3 इक्वल टू 0 y इक्वल टू माइनस बी इधर आया तो क्या होएगा प्लस बी। ऑपोजिट साइड होता है ना फोकस के ये पॉजिटिव है तो ऑपोजिट में बैठा है डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव में बैठा हुआ है